हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम फिटर पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, वो होने वाली है आईटीआई एग्ज़ाम से संबंधित। आपको पता है कि कुछ ही दिनों में आपके आईटीआई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईटीआई की ऑल ट्रेड्स के लिए, ठीक है, आईटीआई की ऑल ट्रेड्स के लिए और आईटीआई से संबंधित सभी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि वो इसरो हुआ या वो यूपीआरबीएनएल हुआ, डीएमआरसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम शुरू कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है धातु के गुण, जिसमें आ जाते हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आज दिन तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर 2017 में पूछा गया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये क्वेश्चन यूपीआरबीएनएल TG2 फिटर में पूछा गया था सन 2016 में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है क्या कहलाती है। तो पदार्थ की ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिससे वो दूसरी पदार्थ को काट सकता है। तो पहला है टफनेस यानी कड़ापन, दूसरा है हार्डनेस, तीसरा है डक्टिलिटी और चौथा है रेजिलेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों इसका राइट आंसर, वह विशेषता जिससे पदार्थ एक दूसरे पदार्थ को काट सकता है, तो वो गुण उसका कहलाता है हार्डनेस यानी कि कठोरता। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम रीजन देखते हैं। तो देखिए, वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है कठोरता कहलाता है। ठीक है, और टफनेस को अगर हम देखें तो इस गुण के कारण पदार्थ झटकों तथा धक्कों का विरोध करता है। ठीक है, टफनेस क्या होता है, जो हमारा पहला ऑप्शन था, इस गुण के कारण पदार्थ झटकों तथा धक्कों का विरोध करता है। और अगला ऑप्शन देखते हैं तन्यता। तो इस गुण के कारण पदार्थ को तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा, पदार्थ दूसरे पदार्थ को काटने का जो गुण होता है वो कहलाता है हार्डनेस यानी कि कठोरता। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 में पूछा गया था। तो कौन सा गुण है जिससे किसी धातु के तार को तार के रूप में बिना टूटे बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आघात वर्णीयता, दूसरा है टफनेस यानी मजबूती, तीसरा है डक्टिलिटी और चौथा है इलास्टिसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डक्टिलिटी यानी कि नमनीयता। तो देखते हैं क्या कारण है। वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है नमनीयता कहलाता है। और आघात वर्णीयता क्या होता है, तो इस गुण के कारण पदार्थ को पीट कर शीट के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु को पत्थर में बदलने का गुण क्या कहलाता है। पत्थर में बदलने का गुण यानी कि सीट बनाने का, यानी कि पतली चादर बनाने के यहाँ पर पूछा गया है। तो धातु को पतली चादर बनाने को गुण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्लास्टिसिटी, दूसरा है नम्यता, तीसरा है लचीलापन और चौथा है आघात वर्णीयता। ठीक है, तो आघात वर्णीयता, आइए इसका रीजन हम देख लेते हैं। धातु को चादरों के रूप में बनाते हैं तो वो गुण उसका क्या कहलाता है, देख लेते हैं। आइए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया है धातु को पीट कर सीट के रूप में बदलने को आघात वर्णीयता कहते हैं। ठीक है, और प्लास्टिसिटी क्या कहलाता है, इस गुण के कारण पदार्थ में स्थायी विरूपण होता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, इस गुण के कारण पदार्थ में स्थायी विरूपण होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है, इस गुण के कारण पदार्थ में अस्थायी विरूपण होता है, यानी कि हम जब बल को हटा देंगे तो वस्तु जो है पदार्थ वो अपने वापस पुनः स्थिति में आ जाता है। ठीक है, उसके आकार में परिवर्तन कुछ समय के लिए ही होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उष्मा उपचार का उद्देश्य कौन सा है। यानी कि यहाँ पर पूछा है कि हीट ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। DRDO मशीनिस्ट में भी पूछा गया 2016 में, और यूपीआरबीएनएल TG2 में भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, उष्मा सरण के प्रतिरोध को कम करने के लिए, कठोरता और तन्य शक्ति कम करने के लिए, कठोरता को बढ़ाना और तन्य शक्ति को कम करने के लिए, या कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करने के लिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो डी हमारा राइट हो जाएगा। कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करने के लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। देखते हैं कारण क्या है। उष्मा उपचार का उद्देश्य कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना है, ताप को नियंत्रित करके धातु के अनावश्यक गुणों को बढ़ाना तथा
अनावश्यक गुणों को कम करने की क्रिया को ऊष्मा उपचार कहा जाता है, यानी कि हीट ट्रीटमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिकी गुणधर्म में सुधार करती है। तो ऐसी कौन सी पद्धति है जो सामग्री के यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार करती हैं, ठीक है। तो कौन सी पद्धति हैं देख लेते हैं। फिटिंग है, फोर्जिंग है, फाइलिंग है, या उसमें उपचार हैं। तो इससे ऊपर वाला जो भी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, वो इसी पर आधारित था दोस्तों। ये नोएडा मेट्रो मेंटेनेंस फिटर में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो जो पद्धति है वो है दोस्तों हीट ट्रीटमेंट, यानी कि ऊष्मा उपचार। इसका ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या कारण है। ऊष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु को गर्म और ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट को बदलकर उसके यांत्रिक गुणों को आवश्यकता अनुसार बदला जाता है तथा विकारों को दूर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, एक उच्च श्रेणी इस्पात रेती हेतु निम्न तापीय उपचार प्रक्रियाओं पर विचार करें। यानी कि यहाँ पर पूछा है इन्होंने कि उच्च श्रेणी इस्पात रेती के लिए निम्न तापीय उपचार प्रक्रियाएँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि एनीलिंग यानी कि मृदुलीकरण, टेम्परिंग यानी तापानुशीतन, या हार्डनिंग यानी कि दृढ़ीकरण, या कास्टिंग यानी कि ढलाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। देखिए यूपी RPNL TG2 एग्जाम में भी ये 2015 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ दीज इज मोस्ट सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई ग्रेड स्टील फाइल बनाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी राइट हो जाएगा। उच्च श्रेणी इस्पात रेती के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तापीय उपचार प्रक्रिया टेम्परिंग और हार्डनिंग है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हार्डनिंग और टेम्परिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है ओनली 1 और 3, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जाता है क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, DMRC मेंटेनेंस फिटर 2017 में पूछा गया था। तो धातु का वह गुण जिसे पतले तारों के रूप में उसे खींचा जा सकता है, तो वो गुण प्रत्यास्थता, आघातवर्णीयता, प्लास्टिकता या तन्यता क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी। देखते हैं कारण क्या है। जिस गुण के कारण धातु को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं वह तन्यता या डक्टिलिटी कहलाता है, जैसे आयरन, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी तथा प्लेटिनम। जिस धातु को जितना अधिक पतला तार बनाया जा सकता है वह उतनी ही अधिक तन्य या डक्टाइल कहलाती हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है। तो यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्टिकल गुण, विद्युत गुण, यांत्रिक गुण या रासायनिक गुण। तो उसे कहते हैं दोस्तों यांत्रिक गुण, ठीक है। और तो हम इसका कारण देख लेते हैं। यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को यांत्रिक गुण कहा जाता है। और धातु के जो यांत्रिक गुण होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए कठोरता, भंगुरता, लचीलापन, ठीक है, और यील्ड पॉइंट और टेंसिटी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पदार्थ की वो विशेषता जो इससे बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। क्वेश्चन पूछा गया था TG2 फिटर 2016 में। यानी कि पदार्थ का कौन सा गुण है जो बाह्य बलों को हटाने पर वो वापस अपने मूल आकार में ले आता है उसे, तो वो गुण कौन सा कहलाता है। तन्यता, प्लास्टिसिटी, लचीलापन या कठोरता। तो वो गुण कहलाता है लचीलापन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कारण देखते हैं, पदार्थ की वो विशेषता जो इससे बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं, लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी कहलाती हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज की सीरीज में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्रव्य का कौन सा गुण प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है। ये भी यूपी RPNL TG2 फिटर का क्वेश्चन है 2016 का। यानी कि द्रव्य का कौन सा गुण है जो प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है। तन्यता, लचीलापन, कड़ापन या लघिष्णुता यानी कि टेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कड़ापन। कारण हम देख लेते हैं, किसी पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत बल लगाने से उत्पन्न विरूपण या झुकाव, डिफ्लेक्शन का विरोध करने की सामर्थ्य का दुर्नम्यता यानी कि स्टिलीनेस कहते हैं, ठीक है, स्टिफनेस कहते हैं। किसी ढांचे की आकृति या मशीन के पार्ट्स की आकृति दुर्नम्यता निर्भर करती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कड़ापन।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सोल्व किए हैं 10 क्वेश्चन जो होने वाले हैं ITI के लिए भी बहुत ही खास, ठीक है, और यूपी आरपीएनएल TG2 की जो अभी वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए भी बहुत ही खास, इसरो एग्ज़ाम के लिए या DMRC एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों जो भी ITI स्टूडेंट हैं, कर रहे हैं या जिनका कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।